हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। ठीक है, पार्ट 2 लाए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हूं। ठीक है, ये बताया हूं कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वो आप वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिया था। ठीक है, तो मैं उसको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उसको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिलहाल आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है सबसे पहले वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। हेडिंग लगाते हैं, वर्ड रूट। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इससे कोई यहाँ पे एक ब्रांच लगा है, एक यहाँ एक ब्रांच लगा है। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन होता है। सपोज दैट यही लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन होता है। इस लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन एटम हैं, ठीक है, उन्हीं को कौन बताता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट हमको क्या बताता है? नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन को कभी कभी प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमको वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। अभी फिलहाल मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जब हम एक एग्जांपल लेंगे तब समझेंगे। फिलहाल सिर्फ अभी इतना जानते हैं कि वर्ड रूट हमको क्या बताता है। वर्ड रूट हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, या उसी को कभी कभी प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। चलिए कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लेते हैं। याद होगा आपको, अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अगर एक कार्बन हो तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन हो तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन हो तो हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन हो तो हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है, 9 कार्बन हो तो नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन हो तो डेक बोलते हैं, 11 कार्बन हो तो अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन हो तो डूडेक बोलते हैं, 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके अगर 20 कार्बन हो तो इयोकॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इयोकॉस बोलते हैं। अगर 21 कार्बन हो तो हेनियोकॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनियोकॉस बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इससे ज़्यादा हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, हमको जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा तो 13 तक मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड रूट जो होता है हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। ठीक है, या प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नौ, 10 कार्बन तो डेक, 11 कार्बन तो अनडेक, 12 कार्बन तो डूडेक, 13 कार्बन तो ट्राइडेक। ठीक है, बैकग्राउंड पे थोड़ा मत जाइएगा, अगले वीडियो में हम ब्लैक बोर्ड का व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, उस पर और मज़ा आएगा। फिलहाल अभी इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड रूट हमको क्या बताता है। चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाते हैं, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अब स्टार्ट होता है असली युद्ध। ठीक है, अगर ये रूल्स आपको पता हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख देंगे। हैशटैग पहला रूल। ठीक है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमको क्या करना रहता है? सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट? ये भी बताएंगे सर जी। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ये क्या होता है सर जी? देखिए, हम आपको बता दें कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। कोई भी अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो मौजूद ही होगा। ठीक है, तो हमको क्या चुनना है? एक लॉन्गेस्ट चेन चुनना है कार्बन आइटम की, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट।
ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा ही रहे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा ही रहे। सपोज करिए ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है ब्रांच, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ ब्रांच, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है। एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ एक लगा देते हैं बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है, 4, ठीक है। और कार्बन की 4 बैलेंसी होती है। जितने बैलेंसी कमी रह जाती है उतना हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। इतना बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। फिलहाल अभी हमारा फोकस क्या है, लॉन्गेस्ट चेन चुनने का, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए चुनते हैं। क्या हम ऐसे चुन सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन? कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है। एक ये हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है, एक दो 3 4 5 6 7 8। देखिए ए होगा लॉन्गेस्ट चेन, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है। लॉन्गेस्ट चेन ए हो रहा है। तो अब आप लॉन्गेस्ट चेन चुनना जान गए होंगे कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। कार्बन कार्बन एटम की एक लॉन्गेस्ट चेन हमको क्या करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही रहे, ठीक है। अब हैशटैग दूसरा रूल हम लोग डालते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ एक और कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, इनकी बैलेंसी कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक बैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन लगा, 2 कंप्लीट, 2 लगा दीजिए। 1 कंप्लीट, 3 लगा दीजिए, ठीक है। ये तो आप करना जानते होंगे। यहाँ 1 कंप्लीट तो 3 लगा दीजिए, ठीक। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन एटम की चेन, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट मेन चेन हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या ऐसे हो सकता है, 5 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, ठीक है। इस ए होगा लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने तो बैलेंसी कंप्लीट कर ली है। अब आता है नाम लिखने की बारी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये क्या है, ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूएंट है, इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या लिखना रहता है, ब्रांचेस के नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना रहता है, ब्रांचेस के नेम, ठीक है। अब हम ये भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ब्रांचेस का पोजीशन लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन जानते हैं कि ब्रांचेस किस स्थान पे है। यहाँ से पहले गिनते हैं, ठीक है, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। इधर से किस नंबर पे आ रहा है, ब्रांच 4 नंबर पे। चलिए इधर से लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6, लेफ़्ट साइड से 3 नंबर पे, ठीक है। फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के अनुसार ये जो IUPAC, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है इसका IUPAC नेम होगा, क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है पोजीशन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उस ब्रांच का पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक डैश लगाया जाएगा। किस नंबर पे, कौन सा ब्रांच है, मेथाइल, क्या है, मेथाइल। अब क्या लिखना रहता है, वर्ड रूट किसमें, मेन चेन में। मेन वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन। मेन चेन हमारा यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन तो क्या बोलते हैं बाबू, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलते हैं, एन। क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल हेक्सेन। पर ये गलत है, क्यों गलत है अभी बता रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड से देखते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड से देखते हैं, लेफ़्ट साइड से क्या होगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ब्रांच है, लगा दो।
कौन सा ब्रांच है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मेथाइल लगा दो। ठीक है, अब 6 कार्बन तो हेक्स लगा दो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। ठीक है, ए सही होगा। ठीक है, इस रूल को बोलते हैं दोस्तों लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये रूल क्या कहता है कि हमको नंबरिंग उसी साइड से करनी है कि मतलब जिस साइड से ब्रांच जो हो सबसे नज़दीक पड़े। हमने आपको बताया कि ब्रांचेस की पोजीशन कैसे लिखा जाता है, इस रूल के अनुसार लिखा जाता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार लिखा जाता है कि सबसे पहले मतलब ऐसे लिखा जाता है कि जो क्या कहते हैं ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है सबसे कम पोजीशन पे आए। चलिए लिख लेते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। दूसरा रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल। एक आता है नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो ब्रांचेस गेट लोवेस्ट लोकेंट या फिर पोजीशन। मतलब नंबरिंग उसी साइड से करनी है जिस तरफ से क्या कहते हैं ब्रांचेस को कम संख्या मिले, मतलब कम मतलब पहले ही पड़ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो ब्रांच गेट लोवेस्ट लोकेंट, मतलब सबसे कम पोजीशन पे वो ब्रांच पड़े। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, देखिए हम एग्जांपल लिए थे इसका। ठीक है, किसका, 3 मेथाइल हेक्सेन का। हम जब इधर से नंबरिंग करते थे तो जो क्या कहते हैं मेथाइल है चौथे नंबर पर पड़ता था, लेकिन जब हम इधर से मतलब क्या करते थे नंबरिंग करते थे तो जो मेथाइल है वो तीसरे नंबर पर पड़ता था। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है नंबरिंग उसी साइड से करो कि जिस साइड से जो ब्रांच है सबसे कम पोजीशन पे पड़े। देखिए दोस्तों ये जो रूल है ना कहीं कहीं फेल कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, एक यहाँ पे लगाते हैं कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन लगाते हैं, एक यहाँ पे कार्बन लगाते हैं। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। एक बॉन्ड, एक बैलेंसिंग कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, चारों कंप्लीट, यहाँ पे एक कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, एक कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, एक कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले मेन चेन चुनना रहता है। ठीक है, मेन चेन क्या होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, जुड़े हुए हैं अलग, ये ब्रांच हो गए। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं, ये भी मेथाइल होगा। ठीक है, एक बैलेंसिंग कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, अब लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ फेल करेगा। देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे फिर भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ता है। फिर भी चलिए यही रूल लगाते हैं। ठीक है, इधर से देखते हैं राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, फिर 5वें नंबर पे है। लेफ्ट साइड से देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5, फिर 5वें नंबर पे है, फिर 5वें नंबर पे है। सोचिए क्या होगा, कौन सा सही होगा, ए होगा कि ये होगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ फेल कर जाएगा दोस्तों। यहाँ एक नया रूल आएगा, उस रूल को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। क्या होता है, अभी ए भी रूल फेल करेगा, लेकिन फिर जानिए इस रूल को, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है कि जो नंबरिंग है, जिस नंबर पे वो जो ब्रांच है ठीक है मौजूद है, उस नंबरिंग को जोड़ लें। 2 2 4 5 9, 5 2 7 5 12, जिसकी सबसे कम सम आए। ठीक है, जिसको जोड़ने पे सबसे कम वैल्यू आए उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो राइट साइड हमारा सबसे कम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को सही मान लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड क्यों नहीं मानना है, क्योंकि इसका जो सम है वो ज़्यादा आ रहा है। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है कि लोवेस्ट सम रूल यही कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड का सम सबसे उसके पोजीशन का कम आए। ठीक है, इससे इधर से 2 2 4 5 9, इधर से लेफ़्ट साइड से 5 2 7 5 12। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले
सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, राइट साइड से हमको करना है, ठीक है। 1 2 दूसरे नंबर पे लगा दीजिए, ठीक है। फिर किस नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे है, लगा दीजिए। फिर किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, ठीक है, लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डैश लगाएंगे, 1 2 3, 3 मेथाइल है तो क्या करेंगे, ट्राई लगा देंगे, ट्राई मेथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, वर्ड रूट लिखते हैं, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, ये होगा नाम। लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं हो, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल यही कहता है कि नंबरिंग उसी साइड से करो जिसका समेशन सबसे कम आए, ठीक है।